नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान पुलिस के एक ऐसे बहुत बड़े स्कैंडल पर बात करेंगे जिसमें जो है ख़ुद बलूचिस्तान के 700 के करीब बरतरफ किए जाने वाले एहलकारों को बहाल किया गया, जिनकी बहाली जो है किसी भी तरीके से जो है मुमकिन नहीं थी, लेकिन एक ही झटके में जो है 700 पुलिस वालों को जो है बहाल करके मुबैना तौर पर बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान हुकूमत को 1 अरब रुपए का जो है नुकसान पहुंचाया गया। जिसके बाद इस सिलसिले में एक बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी ने जो है वो अपनी रिपोर्टों के नतीजे में अब तक जो है 427 पुलिस वालों को जो है दोबारा बरतरफ करवा दिया। ये मामला है क्या, इसी पे आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कोयटा से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साबिका आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख के होते हुए उनके एडिशनल आईजी जवाद डोगर ने इंतहाई दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए जो है हातम ताई बनकर बलूचिस्तान पुलिस की तारीख में पहली बार जो है वो 700 के करीब बरतरफ किए जाने वाले पुलिस वालों को बहाल कर दिया। इसमें ऐसे पुलिस वाले भी शामिल हैं कि जो 1998 यानी कि 25-26 साल पहले जो है वो बरतरफ किए जा चुके थे, उन्हें भी जो है बहाल कर दिया गया। हालांकि उनके अपील का टाइम गुजर चुका था और उनकी फाइलों पर जो है खुद क्लर्कों की जानिब से, दूसरे अफसरों की जानिब से ये सुर्ख कलम से लिख दिया गया था कि इन्हें किसी भी सूरत में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके जुर्म इतने ज़्यादा संगीन हैं। ऐसे पुलिस वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन उन तमाम तर पुलिस वालों को जो है वो एक ही झटके में जो है एडिशनल आईजी उस वक्त के जवाद डोगर ने जो है वो बहाल कर दिया। और उनकी बहाली के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर जिन पुलिस वालों को बहाल किया, बहाली के बाद उन्होंने जो है वो महकमे से जो है वो अपने वाहिजाबात जो है, जो तकरीबन कहते हैं कि मुबैन तौर पर 1 अरब से भी तजावज़ कर गए, तो तमाम के तमाम वाहिजाबात फौरी तौर पर वसूल करने के बाद उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट भी वसूल कर ली और रिटायरमेंट के भी वाजिबात उन्होंने ले लिए और 9-2-11 हो गए। उसमें ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से बताया जाता है। अब उसके बाद जो है ख़ुद एजी बलूचिस्तान और ख़ुद बलूचिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत ने इस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया कि आखिर ये रातों रात क्या हो गया, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि एडिशनल आईजी बलूचिस्तान जवाद डोगर को जो है वो इन तमाम 700 पुलिस वालों को जो है वो बहाल करना पड़ा। क्या पुलिस वालों की किल्लत हो गई थी, पुलिस वालों कम पड़ गए थे, या इन्हें किसी बहुत बड़े महाज पर भेजना था कि इन्हें बहुत ही पुराने पुलिस वालों को भी जो है तमाम रूल ऑफ रेगुलेशन को बिल्डोज करते हुए जो है, पुलिस रूल्स को बिल्डोज करते हुए, ज़ाब्ता फौजदारी को बिल्डोज करते हुए जो है वो उन्हें बहाल करना पड़ा। अब जब इंक्वायरी बिठा दी गई, इंक्वायरी के बाद ये सामने बात आई कि भाई इसमें से तो ज़्यादातर उन्हें बहाल किया गया जो कि किसी कानून के तहत जो है बहाल हो ही नहीं सकते। उनकी सर्विस शीट पर जो है दूसरे बहुत सारे अफसरों ने जो है अपने अपने कमेंट जो है वो सुर्ख कलम से लिखे थे कि ये नहीं बहाल हो सकते, फ़लाने फ़लाने रूल्स का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन तमाम तर रूल्स, उन तमाम तर जो है वो पाबंदियों के बावजूद जो है वो जवाद डोगर ने जो है वो उस वक्त इंतहाई दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उन तमाम को बहाल कर दिया। ये मालूम नहीं हो सका कि इन बहाली में जो है कोई उनसे रोकड़ा लिया गया है, पैसे लिए गए, क्योंकि ये एक गैर मामूली काम था और ख़ुद बलूचिस्तान पुलिस की तारीख़ में जो है वो इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एजाज अकरम कराची के डीआईजी थे, उन्होंने एक बार जो है गलती से 1000 पुलिस वालों को जो कि बरतरफ थे उन्हें बहाल किया, तो सिंध में एक शोर मच गया था और शोर के नतीजे में जो है उनको वहाँ से तब्दील करना पड़ा। उसके बाद ये दूसरा वाक़या जो है इस वक्त बलूचिस्तान में मंजर आम पर आया, जिसमें एक ही झटके में 700 बरतरफ पुलिस एहलकारों की बहाली का मामला है, जिस पर यहाँ भी लोगों की चीखें निकल गई। सिंध बलूचिस्तान पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जो है इस पर अब इंक्वायरी शुरू हो गई और उस इंक्वायरी के नतीजे में 421 पुलिस वालों को जो है वो फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया गया।
اور باقی کو اس لیے ڈسمس نہیں کیا گیا کہ وہ تو ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے ہیں، انہیں کہاں سے آپ ڈسمس کرو گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیسے انہیں ان کے بحال ہونے پر جو ہے وہ بلوچستان پولیس نے ادا کیے، بلوچستان پولیس سے انہوں نے وصول کیے، جو کہ 1 ارب سے زائد ہے، وہ رقم جو ہے ان پولیس والوں سے جو کہ اب نوکریاں چھوڑ چکے ہیں ان سے کس قانون کے تحت اور کیسا ان سے وصول کیا جائے گا، یہ معاملہ جو ہے ابھی طے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر سکینڈل کے جو ذمہ وار ہیں، اب تک کی جو انکوائری میں جو بات سامنے آئی ہے وہ جواد ڈوگر پر ہی انگلی اٹھ رہی کہ آخر انہوں نے کس قانون کے تحت، کس اختیار کے تحت جو ہے ان 700 پولیس والوں کو بحال کیا ہے۔ ان کے خلاف بھی جو ہے بلوچستان پولیس، بلوچستان حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے اور ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا رہی ہے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ معظم جاں انصاری سے پہلے جو ہے خود جواد ڈوگر جو ہے وہ آئی جی بلوچستان بننے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، لیکن ان کی کوششیں خود بلوچستان حکومت کی مخالفت اور ان کی مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی تھی۔ اس وقت پاکستان پولیس گروپ میں سب سے زیادہ سینئر ترین گریڈ 21 کے افسر بتائے جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس ماں سوائے جو ہے بلوچستان میں جو ہے نوکری کرنے کے اور کوئی چوائس نہیں رہا، کیونکہ صرف بلوچستان کے آئی جی معظم جاں انصاری ہی ایسے گریڈ 22 کے افسر ہیں جو کہ ان سے سینئر ہیں، ان کے انڈر میں تو وہ کام کرنا پسند کریں گے، لیکن وہ اپنے سے جونیئر یعنی کہ خود عثمان انور کے انڈر میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے غلام نبی میمن کے انڈر میں کام نہیں کریں گے، وہ ان سے بہت جونیئر ہے۔ یہی حال جو ہے خود اختر حیات گنڈا پور آئی جی خیبر پختونخوا ہے، وہ ان کے انڈر میں بھی کام نہیں کریں گے۔ وہ کوشش تو دوبارہ کر رہے ہیں جواد ڈوگر جو ہے بلوچستان آنے کے لیے کہ وہ دوبارہ وہاں پر ایڈیشنل آئی جی کے سے اپنے فرائض سر انجام دے، لیکن خود ان کی اس خواہشات کی راہ میں جو ہے وہ اس وقت بلوچستان حکومت جو ہے وہ دیوار بن چکی ہے، کیونکہ بلوچستان حکومت کو جو ہے انہوں نے مبینہ طور پر اپنے غلط ترین فیصلوں کے نتیجے میں 1 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بلوچستان پولیس اور بلوچستان حکومت کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ انکوائری کے بعد جو ہے نیب کے سپرد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود بلوچستان پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔